तब तक आपने देखा कि सर्दियां अपने चरम पर थी। कालू का शरीर ठंड से जम रहा था। कालू रानो के जाने के बाद जंगल में अकेला बर्फ झेल रहा था। उसे काफी तेज भूख भी लगी थी। तभी उसे कुछ खाने का दिखता है। कालू ने उस बेर को देखने के बाद उसे खाया नहीं। उसने सोचा कि यह रानो का होगा और वह आएगी तो उसे खाएगी। वह जब लंबी यात्रा से आएगी तो वह थक चुकी होगी, इसलिए उसके लिए मैं ये छोड़ देता हूँ। मैं इसे नहीं खाता हूँ। यह कहकर कालू उसे छोड़ देता है। वह बहुत ज़्यादा ठंड में काँप रहा था। उसे भूख भी लगी थी। कुछ महीनों की बात है। कालू ऐसा कहकर शांत हो जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं। वहाँ दूसरी ओर गर्म देश में रानो चिड़िया का पंख अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। वह पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। अभी हरिया तोता रानो से कहता है, चलो रानो बहन, हमारा वापस जाने का समय हो गया। गर्मियाँ आ चुकी हैं, सर्दियाँ चली गई है, हम वापस जंगल चलते हैं। फिर रानो कहती है, मैं वहाँ तो जाऊँगी पर कालू से कभी बात नहीं करूँगी। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। रानो अभी एक हरे भरे पेड़ पर बैठी थी। वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। खाने के लिए फल भी थे, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा उदास थी। उसके मन में अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। तभी रानो कहती है, मुझे पूरा यकीन है वहाँ जंगल में जहाँ मेरा घर था, उस पूरे घर पे कालू ने अब कब्जा कर लिया होगा। वह पूरे पेड़ का राजा बनकर बैठा होगा। उसने तो मेरे हिस्से का भी सारा खाना जमा करके खा लिया होगा। तभी हरिया तोता रानो को समझाने के लिए कहता है, रानो देखो, ऐसा हो सकता है कि उसने तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे बेहतर के लिए कुछ किया हो। हर बार ऐसा दिखता है, वैसा नहीं होता। लेकिन रानो कहती है, वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। सभी पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। वह जंगल की ओर आ रहे थे। रानो सीधा उड़ते हुए अपने पुराने घर की ओर गई। वह पूरा मन बना चुकी थी कि वह कालू को बहुत सुनाएगी। वह उससे पूछेगी कि उसने आखिर उसके साथ इतना बुरा क्यों किया। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो वहां पर एक अलग सा सन्नाटा था। वहां आसपास में कहीं पर भी कालू दिखाई नहीं दे रहा था। रानो आसपास देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। रानो कालू को ढूंढने के लिए उसे आवाज़ लगाने लगती है। वह कहती है, कालू भैया मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। भी उसकी नज़र पेड़ के अंदर जाती है। वहाँ पे कालू बैठा हुआ था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना वह हिल पा रहा था। उसका शरीर जमकर पत्थर हो चुका था। उसने अपने पैरों के नीचे रानो के लिए कुछ बेर बचा रखे थे। रानो उसे देखकर रोने लगती है।